Good evening, students. We have been doing this WAR's frame of evaluation, right? This part we have done. We have continued from SIPO ahead. Now, Peter War, for evaluating a training in an organization, suggested a formula called SIPO framework. He gave a framework called SIPO of evaluation. According to War, the training evaluation is carried on before, during, and after the training. So all these three phases are, covered by War. A training specialist therefore should contain information right from the start. So his idea of this framework, which he called as SIPO framework, has something to tell you, and that is we were here in our last lecture, we have started just SIPO. That is, first is your contextual evaluation. That is obtaining and using information about the current operational context. That is about individual differences and organizational deficiencies. राइट तो इसमें क्या है बच्चों कि दो अकाउंट पे हमें किस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो ट्रेनिंग हो रहा है, इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कितना अच्छा है नहीं है, उनकी पहले से कैपेबिलिटी क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट को टटोलना बहुत जरूरी है. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है जिसकी बैकग्राउंड में ये ट्रेनिंग पे उसका क्या असर हुआ है. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द इंडिविजुअल ट्रेनिंग लेवल एंड ऑल्सो एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑल्सो. उनकी कमियां, उनके डिफरेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, और हम एक्सपेक्ट करें कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी. देन इट इज नॉट बीइंग डन. इट इज एट ऑल नॉट पॉसिबल. आर यू गेटिंग इट? यानी कि वी हैव टू find out the individual differences between variety of trainings attending a particular program and also the organizational deficiencies at any level. So context of evaluation, that is the framework का जो सबसे पहला है, that is context of evaluation is a very important thing to understand, right? Then we have students input evaluation, SIPO. तो I से SIPO में input evaluation, determining and using facts an opinion about the available human and material resources in order to choose between alternative training methods, right? So determining and using facts and opinion that is available and material resources in order to choose from alternative training, यानी कि ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या क्या उसके इनपुट्स रहेंगे, ठीक है, इसको भी इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेनिंग का जो जिसे बोलते हैं निचोड़ निकलेगा वो इनपुट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा. इसलिए इनपुट्स का सही होना भी उतना ही जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन कर लिया, क्या क्या इनपुट रहे हैं, किस प्रकार के रिसोर्स मटेरियल यूज हुए हैं उस ट्रेनिंग में, ठीक है, उसका भी इवैल्यूएशन उतना ही जरूरी है. बगैर इनपुट के इवैल्यूएशन के करे हम कभी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग का अच्छा बुरा या जो भी असर हुआ उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते. तो इसका बहुत जो वॉर का जो फ्रेमवर्क है, इट्स अ वेरी वेरी गुड फ्रेमवर्क. स्टार्टिंग में हमने इंडिविजुअल लोगों के डिफरेंसेस देख लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिशिएंसी देख ली. यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों इनपुट की इवैल्यूएशन कि जो अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जो लोग इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाने में मदद करेंगे वो, और जो मटेरियल रिसोर्सेज है लाइक LCD हो गया, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग हो गया, मशीनें हो गई, किसी भी तरह की जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है एज मटेरियल रिसोर्सेज, उनकी कमी है या वो इजिली अवेलेबल है, ये सारी चीजें भी ट्रेनिंग के सक्सेस में असर जरूर डालेंगे. इन ऑर्डर टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव ट्रेनिंग मेथड. उसी तरह से एक ही तरह की ट्रेनिंग के क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, हमें इसका भी इवैल्यूएशन करना चाहिए कि क्या क्या हमें ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने के लिए. नाउ SIPO का P है प्रोसेस इवैल्यूएशन. So it's saying monitoring the training as it is in progress. This involves continuous examination of administrative arrangements and feedback from trainings. So process यानी कि ट्रेनिंग प्रोसेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा किसका, हमारे ट्रेनिंग्स का. एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कैसे थे नहीं थे वो सारा प्रोसेस का हिस्सा है, एंड फीडबैक फ्रॉम ट्रेनिंग. तो इसमें तीन चीजें आ गई, दो चीजें आ गई
एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किस प्रकार के थे और ट्रेनीज का फीडबैक क्या था। तो जो मेन प्रोसेस था ट्रेनिंग का, उसका इवैल्यूएशन है सीपो का थर्ड पार्ट, दैट इज योर प्रोसेस इवैल्यूएशन। जो हमारा जब ट्रेनिंग चल रहा था तब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स का फीडबैक लिया और ट्रेनीज से भी फीडबैक लिया। एंड आउटकम इवैल्यूएशन में मेजरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रेनिंग, 3 levels of outcome evaluations have been distinguished। 3 है इसमें लेवल। सबसे पहला है immediate outcome, ठीक, the changes in the trainee's knowledge, skill and attitude which can be identified immediately after the completion of the training। अब आउटकम को इवैल्यूएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली उसी के लिए ये ट्रेनिंग हुई है। तो इसके 3 लेवल है। इमीडिएट आउटकम, जो बंदे की नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड में फर्क दिख रहा है, ठीक है, और इट कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि वो देखा जा सकता है इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग। तो उससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा क्योंकि अभी ताजा ताजा ट्रेनिंग हुई है और उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, ठीक है। So we will stop over here and further continue, right?